वृषैव भाति सकलं रज्जुं यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरम्। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम इनके पग वंदन किए, नाशक विघ्न अपने अपने घरन की सब जिन्हें पीर सब घर की धन्य धन्य गुरु। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। शिवरी वृंदावन धाम की, द्वारिका धाम की जय। आइए सभी सिर्फ 2 मिनट नाम जपते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे, इसीलिए 2 मिनट पूरे भाव से सभी कीर्तन को गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
वंदनीय श्री बाल कृष्ण लाल और उनके परम प्रिय सभी महापुरुष संत जन जो भगवान को परम प्रिय हैं, सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते, मंच पर उपस्थित सभी संगीत के बंधु, सभी श्रोता। और आज आप सिर्फ श्रोता नहीं है, आज आप लोग सिर्फ श्रोता नहीं है, आज आपका ठाकुर के साथ एक रिश्ता जुड़ गया। किसी का लाला बन गया, किसी का भाई बन गया, किसी का मित्र बन गया, सखा बन गया। इसीलिए यही भाव अगर पूरे जीवन भर रहे तो फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा और भगवान की उपस्थिति सदैव हमें अपने साथ अनुभव होगी। क्योंकि आज बड़ा मार्मिक प्रसंग है, इसीलिए मैंने प्रारंभ में ज्यादा समय नहीं लिया, क्योंकि आज की कथा बड़ी मार्मिक है। आप सभी बड़े बेचैन हैं नृत्य करने के लिए, भगवान की बारात में सम्मिलित जो लोग हुए हैं और जो नहीं हो पाए वो इस पंडाल के माध्यम से, कथा के माध्यम से सम्मिलित हैं। लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है और थोड़ा सा दुख भी है। प्रसन्नता क्यों है? क्योंकि आज भगवान का विवाह उत्सव हम मनाएंगे पूरी धूमधाम से। आपने बारात निकाली, हमारे सभी सनातन धर्म सभा के जो नवयुवक भाई हैं, उनकी धर्म पत्नियां हैं, उन और जो सभी माताएं हैं, उन सभी ने इतने भावपूर्ण तरीके से ठाकुर की बारात को निकाला जैसे अपने ही लाला का ब्याह। और उसमें भी देखो बड़ा विचित्र समय, क्योंकि जब सांसारिक व्यक्ति का विवाह हो तो सब चाचा ताऊ ताई सब होते हैं, लेकिन कोई संत का आगमन नहीं होता, कोई महापुरुष का आगमन नहीं होता, क्योंकि ये जगत के पिता, जगत के स्वामी का विवाह है। इसीलिए उनको जो पसंद है वो संत है। आज उस बारात में संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए अनोखी बारात कहलाएगी। तो जो लोग इसमें सहभागी रहे वो सभी सहृदय साधुवाद के पात्र। आइए कथा की ओर अग्रसर हो, क्योंकि समय बहुत कम है और कथा हरि अनंत हरि कथा। कथा तो आप सब जानते हो, क्योंकि आज विश्राम दिवस है, इसीलिए कथा को तो सूक्ष्म रूप में सभी दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, क्योंकि पता नहीं आज कथा विश्राम के बाद आपके दर्शन हो पाए या नहीं हो पाए, फिर कब होंगे ठाकुर जी जाने। इसलिए आपसे बातें भी करनी है, आपसे आपने जो सुना है ना 4 दिन में, वो मुझे सुनना भी है। इसलिए आज सभी पूरे धैर्य से बैठे और अपनी मन बुद्धि को यही पंडाल में रख करके बैठे। तो जितने भी श्रोता इधर उधर घूम रहे हैं, सबसे पहले उन सभी से अनुरोध कि शांति के साथ, धैर्य के साथ पंडाल में बैठ जाएं और कथा का रसास्वादन करें। एक बार जय घोष करें, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी मार्मिक कथा बाल लीलाओं की कल हमने सुनी। मेरे भाई बहन, आज की कथा को करने से पूर्व मुझे इस सभा का, इस समिति का नाम बड़ा सुंदर लगा। कितनी जगह पर लोग नाम रखते हैं अलग अलग, कोई जागृति मंच रखता है, कोई मंच रखता है, कोई समिति रखता है, लेकिन इस नवयुवक समिति ने बड़ा सुंदर एक नाम सोचा, और जो नाम है सनातन धर्म। क्यों? सनातन धर्म जागरण, यानी इस नाम के पीछे किसी न किसी महापुरुष का, किसी अनुभवी व्यक्ति का हाथ जरूर है इसको रखने के पीछे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, ये महापुरुष ही जान सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म, आप सब जानते हैं ना, सनातन धर्म हमारा, अन्य जितने भी धर्म लोगों ने जो अपने अनुसार मनगढ़ंत जो धर्म बना करके रख दिए समाज के सामने, वो नहीं जानते कि जो सनातन धर्म है वो सभी धर्मों का मूल है, सभी धर्मों की जड़ है। कैसे जड़ है? आप लोगों ने कई तरह की मिठाइयां देखी होंगी, रसगुल्ला, कलाकंद, जिमीकंद। अच्छा, जिमीकंद मिठाई नहीं है,
मैं देख रही थी आप लोग यही बैठे ही नहीं, इसका मतलब यही बैठे। कलाकंद, रसगुल्ला, सफेद, काला, कितनी तरह की मिठाइयाँ हैं। अच्छा, वो मीठी कब होती है? जब उनमें चीनी पड़ती है, शुगर पड़ती है। शुगर कहाँ से बनती है? नहीं जानते आप लोग? गन्ने से, शुगर कैन से शुगर बनती है ना। अगर वो गन्नाई बनना बंद हो जाए, अगर गन्नाई नहीं हो तो फिर बाकी सारी मिठाइयाँ मीठी हो पाएंगी क्या? ठीक उसी प्रकार से जो हमारा सनातन धर्म है वो गन्ना है, वो जड़ है, और उससे गुड़ बनता है, उससे चीनी बनती है, उससे अन्य मिठाइयाँ बनती हैं। ऐसे ही सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल है, यानी उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई, बाद में शाखाओं के रूप में, अन्य अन्य मिठाइयों के रूप में लोगों ने धर्म को आगे बढ़ाया। लेकिन इस समिति ने बड़ा सुंदर नाम, मैं आज सोच रही थी आते आते, लोग कितनी श्रद्धा से भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है लोग अन्य जगह पर नहीं मनाते, सब मनाते हैं, बस खाना पूर्ति करने के लिए। अच्छा विवाह है, ठीक है, आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे। लेकिन वही भाव जो अपने बालक के विवाह में रहता है, अपने पुत्र के विवाह में रहता है, जब ऐसा भाव आए तो समझना चाहिए कि आज भी हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा जागृत है, चली आ रही है। जितने साधु लोग यहाँ बैठे हैं, सभी संत बैठे हैं, उनका जो तप है, उनकी जो तपश्चर्या है, वो व्यर्थ नहीं जा रही। ऐसे नवयुवक यहाँ पर बैठे हैं जो इसे आगे बढ़ाएंगे, इसको जागृत कर रखें। तो सभी सनातन धर्म सभा के जो भाई लोग हैं, मैं तो सबको जानती नहीं, लेकिन जिन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया है, जो इससे जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए, किसी कारणवश जो लोग नहीं जानकार थे, अब सबको जानकारी हो गई। तो सभी एक संकल्प ले, एक प्रण ले कि अपने देश में रहने पर, अपने भारतवर्ष में रहने पर सभी को सनातन संस्कृति के लिए काम करना चाहिए। किसी अन्य जाति के लोग को आप देखना, अपने धर्म के प्रति एक शब्द नहीं सुनेगा, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के प्रति सुनकर के बड़े हंसते हैं और हंसी में उड़ा देते हैं। बल्कि होना तो ऐसा चाहिए कि इस भारत देश में हम रहते हैं, हमारी इस भारत माता के प्रति, हमारी इस संस्कृति के प्रति अगर उंगली उठाना तो दूर, कुछ बोलना तो दूर, कोई अगर आंख भी उठा लेना तो हम सबको एक होकर के उस आंख को दूर कर देना है, उसको इस प्रांगण से भगा देना है। ऐसा विचार जब तक नहीं आएगा तब तक ये सनातन धर्म जागृत नहीं होगा। जो लोग इसको विलुप्त कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, वो हम पर हावी होते हैं। तो सभी से यही प्रार्थना, कथा के माध्यम से यही अनुरोध, क्योंकि सब एकत्रित होते हैं और एक संदेश सबको देना चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचा कर के रखें। लेकिन मेरे भाई बहन, जिस प्रकार से कल बाल लीलाओं की कथा हमने सुनी, भगवान ने कितने राक्षसों को बचपन से ही मार दिया। 1 साल के हुए, 7 दिन के हुए, तभी से राक्षसों को मार दिया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कितने राक्षस को भगवान मारते गए, कितनों का उद्धार करते गए। आगे भगवान धीरे बड़े हुए तो माखन चोरी की लीला ठाकुर ने, ये सब लीलाएं भक्तों की खातिर, ताकि परमात्मा चाहते हैं कि मेरे भक्तों को हर कदम पर मेरी आवश्यकता है, मैं उनको साथ दूं, उनका सहयोग दूं, मार्गदर्शन। लेकिन थोड़े से बड़े हुए ठाकुर जी अन्य लीलाएं की, जैसे कल महाराज जी बता रहे थे कि जिस समय भगवान कृष्ण अपनी गौओं को चरा करके आते थे तो उनके मुखमंडल पर जो गौ की चरण रज थी, जो चरण धूली थी, वो जम गई। जैसे अभी हम बारात से आए तो पसीना आ रहा है, ऐसे ही जब भगवान के मुखमंडल पर वो चरण रज जम गई तो इतने सुंदर भगवान लग रहे थे कि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पर रुका नहीं गया और तभी उन्होंने गाया, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये उसी समय
ऐसा वर्णन करा कि ठाकुर कितने सुंदर लग रहे हैं और पसीना आ रहा है, गौधूली मुखमंडल पर है, ऐसे परम करुणामय ठाकुर सरकार। आज बड़ा दिव्य प्रसंग भगवान सुखदेव परीक्षित को बताते हैं। भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का उद्धार किया, बहुत सारे दैत्यों को मारा, लेकिन भगवान सोचते हैं कि आज गोपियों को दिया हुआ वो वरदान पूरा कर। और आज सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं, आज भगवान को अपना दिया हुआ वचन याद आया और भगवान ने अपने द्वारा एक रात्रि का निर्माण किया, जिसको कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात। क्या हुआ था उस दिन? सब जानते हो, महारास। रोज तो भगवान ने रास किया गोपियों के साथ, लेकिन महारास क्यों किया? अभी आप कथा में सुनेंगे। मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण विचार करते। कल महाराज जी ने बताया कि ऐसे बंसुरी बजाते थे कि सारे ब्रज के लोग बेचैन हो जाते थे, गोपियां बेचैन हो जाती थी। इसीलिए भगवान को सुंदर संबोधित सुंदर शब्दों से गोपियों ने किया। पर आज भगवान स्वयं विचार करते हैं, और आज जो बांसुरी ठाकुर बजाएंगे उसकी आवाज सबको नहीं गई। रोज तो गैया भी आ जाती थी, ग्वाल भी आ जाते थे, लेकिन आज जिस रात्रि का निर्माण किया, शरद पूर्णिमा की रात, भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने स्वयं एक रात्रि को बनाया। रोज तो मैया स्नान करती थी, कराती थी, और आज ठाकुर स्वयं उठे और रात्रि में अपनी खिड़की से कूद गए, केसर की क्यारियों में होते हुए एक सुंदर से कदम के वृक्ष के नीचे पहुंचे। और भगवान जब वृक्ष के नीचे पहुंचे तो आज भगवान ने अपनी बांसुरी को कहा, अरे बांसुरी, तू मेरे काम तो आई नहीं आज तक, लेकिन आज मेरा एक काम कर दे। क्या काम करे? बोले तू आज ऐसी धुन निकालना, ऐसे स्वर निकालना कि मेरी ब्रज की गोपियां रुक नहीं पाए। इसलिए आज जो कान्हा ने बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी कि सभी जो भगवान की परम भक्त थी, सिर्फ उन्हीं गोपियों को आवाज सुनाई थी, अन्य किसी को सुनाई नहीं। इसीलिए मेरे भाई बहन, जो सच्चा प्रेम ठाकुर से करते हैं उन्हीं को कथा में आनंद आता है, उन्हीं को भजन में आनंद आता है। बाकी तो लोग आते और घड़ी देखने लगते हैं, बोले महाराज जी ने बुलाया, कथा कराई है, नहीं जाएंगे, या जिसने भी आयोजन किया नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए जाते हैं। लेकिन जो वाकई में प्रेमी होते हैं ना, उनको ठाकुर का नाम सुनते ही उनके अंदर एक नए प्रकार का उत्साह जागृत हो जाता है। तो आज ठाकुर ने ऐसी बांसुरी बजाई, सभी गोपियां अपने ग्रहों के कार्यों को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके आज ठाकुर के समीप आ गई। भगवान पूछते हैं, अरे गोपियों, तुम सब क्यों आई हो? गोपियां कहती है, खुद बुलाते हो और पूछते हो क्यों आई हो। बहुत सारा प्रसंग इस बीच में सुखदेव भगवान कहते हैं, लेकिन मुख्यतः भगवान का उद्देश्य है कि आज मैं इन गोपियों के साथ महारास करूं। पहले भगवान ने महारास नहीं किया, पहले सिर्फ रास करते हैं, और रास करते हुए बहुत सुंदर भाव रखा। शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, सारी रात में तो जगने लगी, सारी रात में तो जगने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी। गोपियां बंसुरी की धुन सुन करके दौड़ी। कन्हैया ने कहा, क्यों आई हो? यानी एक ललक पैदा कर दी, थोड़ी सी बांसुरी बजाई और रुक गई। अब कन्हैया ने बांसुरी बजानी बंद कर दी तो जैसे प्यासा तड़पता है, गोपियां तड़पने लगी। बोले महाराज, अब मत तड़पाओ, अब हमारी उस इच्छा को पूर्ण करो। आज वेद की ऋचाएं सभी ऋषि मुनि गोपी वेश में आए। भगवान सोचते पहले भक्त की परीक्षा करो। देखो, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुद्धिजीवी और एक होते हैं भक्त। बुद्धिजीवी और भक्त की पहचान क्या है? देखो, जिनके अंदर बुद्धि होगी
जो लोग ज्यादा ज्ञानी होंगे, यानी जिनके अंदर ज्ञान के साथ भक्ति नहीं जुड़ी होगी, जो सिर्फ ज्ञानी है, वो क्या करेंगे? वो सदैव दूसरों की परीक्षा लेना चाहिए और सोचेंगे सामने वाला कितने पानी में कितना जानता है, जरा इसको देखूं तो सही। और भक्त की पहचान है कि वो परीक्षा लेना नहीं चाहता, बल्कि परीक्षा देना चाहता है, देने के लिए तैयार रहता है। तुम जितनी मर्जी परेशानियां दो, जितनी कठिनाइयां दो, अगर मैं सच्चा भक्त हूँ, प्रेमी हूँ, तो मैं उनको पार कर जाऊंगा। और आज गोपियां तरस रहे हैं, भगवान रास करते हैं। और ऐसा सुखदेव जी ने वर्णन किया कि रास करते हुए गोपियों के मन में अभिमान आ गया। क्यों? क्योंकि कान्हा ने बहुत सारे रूप धारण कर लिए, हजारों लाखों गोपियां आई और आज हजारों लाखों रूप कान्हा ने रख लिए, तो गोपियों को अभिमान हो गया। महाराज के प्रसंग में गोपियों को अभिमान हुआ और श्री राधिका रानी को मान हुआ। ध्यान देना, अभिमान और मान में फर्क है। गोपियों को अभिमान क्यों हुआ? बोले ये जो कान्हा है, देखो हमारे रूप पर आकर्षित हो गया, हम इतनी सुंदर हैं कि देखो आज कान्हा हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। जब ऐसा अभिमान हुआ तो वर्णन आता है, भगवान अपनी राधिका रानी को लेकर के वहां से चले। जब चले गए, कुछ दूर रास्ते में पहुंचे, अब राधिका मैया को भी मान हो गया। क्यों? बोले मेरी गोपियां, राधिका मैया सोचती है कि गोपियां रो रही होंगी, बिलख रही होंगी और कान्हा मुझे लेकर के आ गए, इसीलिए मैं भी आगे नहीं जाऊंगी। इसीलिए कहती हैं कि श्याम सुंदर, वो गोपियां उदास होंगी, आप वापस चलो। लेकिन कन्हैया सोचते कि इनको भी तो, इसीलिए कन्हैया ने कहा अरे थोड़ी दूर और चलिए, फिर वापस चलेंगे। अब राधा रानी कहती है कि कान्हा मेरे पैरों में दर्द हो गया, मुझे आगे नहीं चला जाएगा। क्यों? सोच रही है कि कहीं यहीं से वापस चल ले तो ठीक है। भगवान ने कहा कि नहीं, इनको भी मान है, इस मान को कैसे दूर करूं? भगवान कहते हैं एक काम करो, आप एक मिट्टी के चबूतरे पर चढ़ जाओ और मेरे कांधे पर बैठ जाओ, आपके पैर में। ये देख करके राधिका जी भी मूर्छित हो गई, उधर गोपियां मूर्छित, इधर राधिका जी मूर्छित। ऐसा समय भगवान सुखदेव कहते, परीक्षित, गोपियों के जीवन का ये एक विरह, एक ऐसा समय था जो कभी भूला नहीं जा सकता। क्यों? आज प्रियतम छोड़ करके चले। और इसी स्थान पर जब गोपियां राधिका रानी के पास गई, यमुना किनारे जाकर के बैठी हैं और गोविंद से प्रार्थना करती हैं, हे श्याम सुंदर, हमसे जो गलती हुई उसको क्षमा करें। और इसी स्थान पर सभी गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया जिसको कहते हैं गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में 5 गीत गाए गए, जिनमें से एक गोपी गीत है, एक भ्रमर गीत है, एक वेणु गीत है, एक प्रणय गीत है। तो आइए कुछ पंक्तियां गोपी गीत की, कुछ श्लोक हम दोहराएंगे, क्योंकि रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है। जैसे प्राण को गाना आवश्यक होता है, रखना आवश्यक होता है, ऐसे ही इस गोपी गीत को गाना आवश्यक होता है। इसलिए जो लोग नहीं गा पाए वो इसका चिंतन करें, क्योंकि इसको चिंतन करने से काम की निवृत्ति होती है, काम दूर होता है। आइए सभी एक बार प्रेम से मिलकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी ठाकुर कभी रूठे ना, हमसे रूठ करके दूर ना। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, शयति तेरा जा
से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमसे जो भूल हुई उसको क्षमा करें। आप हमें बुद्धि रहित जान करके हमें हमारे दुर्गुणों को भूल करके आप पुनः हमें दर्शन दें, क्योंकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान क्यों छोड़कर चले? गोपियों के मन में थोड़ा सा मैल आ गया, थोड़ा सा मल आ गया, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मई पावा। भगवान कहते हैं मुझे गोपियों मल वाला व्यक्ति पसंद है। किसी को गंदगी अच्छी नहीं लगती, सबको पवित्रता अच्छी लगती है। इसलिए भगवान को कौन पसंद है? भगवान को भरत जैसे संत पसंद है, भगवान को दशरथ जैसे संत पसंद है। क्यों? जिनका हृदय इतना पवित्र कि अंतिम अवस्था जब आई तो गोस्वामी जी ने लिखा राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राव गयु सुरधाम। यानी अंत समय में राम राम कहकर के प्राण को छोड़ा ये निर्मल हृदय का व्यक्ति। इसी प्रकार से गोपियों जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा तब मेरा आगमन होगा। और जब गोपी गीत गाया, गोपियों को मन में दुख हुआ, ग्लानि हुई, तब भगवान पुनः प्रकट हुए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज भगवान ने पुनः अपने गोपियों के साथ महाराज करने का निर्णय लिया शरद पूनम की रात। लेकिन आज गोपियां भगवान से प्रश्न करती हैं। 3 प्रश्न थे, ध्यान देना, बड़े मार्मिक प्रश्न हैं। 3 प्रश्न गोपियां करती हैं। पहला प्रश्न, बोले कृष्ण एक बात बताओ, एक व्यक्ति वो जो किसी को प्रेम करे तो हम भी उसको प्रेम करते हैं। एक व्यक्ति का गुण है कि कोई हमको प्रेम करे तो हम भी उससे प्रेम करते हैं। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न, दूसरी बात, बोले एक प्रश्न ये है कि सामने वाला हमें प्रेम करे या ना करे, पर हम तो उसे करते ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको कहते हैं एक तरफा इश्क, एक तरफा प्रेम, यानी कोई करे या ना करे हम करेंगे। और तीसरा प्रश्न, बोले कोई हमें कितना भी प्रेम करे या ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम इन तीनों में से कौन से हो? तुम किस सूत्र को मानते हो, किस संज्ञा में रहते हो, हमें वो बताओ। भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा गोपियों, पहली बात कि जो तुमको प्रेम करे तुम उसको प्रेम करो, ये तो स्वार्थी का स्वभाव है। यानी अगर कुछ दे रहे हो उसके बदले में तुम भी कुछ दे दो, ये कौन करता है? बोले ये तो दुकानदार और ग्राहक की तरह लेन देन। लेकिन ये सच्ची प्रेमी की पहचान नहीं है। फिर बोले आप दूसरे नंबर के हो? कहा कि नहीं, मैं दूसरे नंबर का भी नहीं हूँ। क्यों? दूसरे नंबर की जो प्रकृति है वो माता पिता की। आप देखते होंगे बच्चे चाहे कितने भी माता पिता को अपशब्द कहे, कितना भी डांटे, कितना भी गलत व्यवहार करे, फिर भी माता पिता उनसे प्रेम करते हैं, निस्वार्थ निष्काम प्रेम करते हैं। बोले ये किसका स्वभाव है? ये भक्त का स्वभाव है, माता पिता का स्वभाव। तीसरी बात में भगवान ने और 5 चीजों को जोड़ दिया।
बोले तीसरा जो व्यक्ति है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन गोपियों मैं इन तीनों में से एक भी नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम, किस कैटेगरी में आते हो? भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारा दास हूँ, यानी तुम्हारे चरणों में रहने वाला हूँ। गोपियों मेरा तो इनमें स्थान नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ऋण से बंधा हूँ, मैं ऋण नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत छोटा हूँ। और हमेशा बड़े व्यक्ति की पहचान है, जो ज्ञानी के साथ भक्त भी होगा, पहचान है कि झुका रहे, स्वयं को अभिमानी नहीं बनता। और आज भगवान ने जब महाराष्ट्र का सभी को ऐलान किया, ऐसी बांसुरी बजाई कि सूचना सभी को मिल गई कि भगवान महाराष्ट्र कर रहे हैं। और सूचना पहुंची कैलाश पर, भगवान भोलेनाथ परम भक्त हैं। आप जानते हो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, और भगवान कृष्ण भी वही भगवान विष्णु के अवतार है, इसीलिए कैसे रुक सकते हैं? भोलेनाथ भी जिद करते हैं मैं भी विवाह में जाऊँ, मैं भी महाराष्ट्र में जाऊंगा। लेकिन कैसे जाओगे? वहां तो स्त्रियों को ही एंट्री मिलेगी, पुरुषों का जाना वर्जित है। भगवान की विचित्र बात है, जब महाराज करने खड़े हुए, कामदेव आ गया, लोगों ने आलोचना करनी शुरू की। परीक्षित कहते हैं इतनी गोपियों के साथ भगवान नृत्य करते हैं तो बहुत सारा काम वहां है। लेकिन भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले काम दो तरह से, दो जगह पर काम से युद्ध किया जाता है। कहाँ कहाँ? बोले एक, जब एक पत्नी आप लेकर आते हो ना, तो अपने घर में, एक तो वहां घर वाला युद्ध होता है। बोले लेकिन मुझे देखो, लोग कहते हैं रासलीला नहीं काम लीला है, लेकिन मैंने तो इतनी गोपियों को लेकर के मैदान में युद्ध किया और उन पर काम की दृष्टि नहीं डाली, बल्कि उन्हें काम से मुक्त कर दिया। इसलिए काम लीला नहीं है, ये तो भगवान की रास लीला है, भक्त और भगवान की लीला है। इसीलिए इस महारास का जो भी श्रवण करता है, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। सुखदेव भगवान कहते हैं जो भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस महाराष्ट्र की कथा को सुनता है या पाठ करता है, उसके हृदय से काम दूर हो जाता है, कुछ समय के लिए वैराग्य का आगमन हो जाता है। ऐसी सभी गोप गोपियों का आगमन, और आज भोले बाबा भी रूप बदल करके आज महाराष्ट्र में पधारे हैं। भगवान ने देख लिया कि जैसे भोले बाबा का आगमन हुआ, और भोले बाबा का आगमन हुआ, ठाकुर को पता चल गया, तो कैसे लीला करें? बोले रास तो हम कर ही रहे हैं, क्यों ना एक काम करें, थोड़ा सा मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं देखो गोपियों, आज मैं नाचूंगा तो, लेकिन पहले सबका मुंह देखूंगा, मुंह देख करके नाचूंगा। क्यों? पहचान गए भोले बाबा यहाँ लंबा घूंघट डाल करके आए हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ सोचते हैं अरे ये छलिया तो बड़ा चालाक, अभी तक तो कोई शर्त नहीं थी। अच्छा एक काम करते, पीछे छुप जाते हैं, लाइन की एंड में खड़े हो जाते हैं। क्यों? बोले जब तक मेरे तक पहुंचेगा लाखों गोपियां, तब तक थक जाएगा। लेकिन भगवान ने आज बाजी पलट दी और कहते हैं कि नहीं, आज तो गोपियों के जो मैं मुख देखूंगा वो पीछे की तरफ से देखूंगा, आगे की तरफ से नहीं देखूंगा। तो भोले बाबा चक्कर में पड़ गए। बड़ा सुंदर किसी ने गाया, एक दिन वो भोले भंडारी, दोनों हाथ उठाते हुए सभी को गाना है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने तो पुरारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने तो पुरारी ब्रज में आ गए, ब्रज में
ले जा सकती। क्यों? बोले रास में तो वही जाता है क्योंकि सिर्फ स्त्रियों का जाना वहां पर, पुरुषों को नहीं जाना। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं रास में, रास में। क्यों? मैं आपको रास में नहीं ले जा सकती, वहां पर कोई पुरुष नहीं जा सकता। बोले मोहन भी तो पुरुष है। बोले वो तो सर्वे सर्वा है, उनका तो चल जाएगा, लेकिन आपको अगर जाना है तो आपको लहंगा पहनना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष का जो स्वभाव है छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करें? मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन की सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी बिरज आगे। पार्वती मैया को डर लग रहा है, अगर किसी सहेली को पता चल गया तो हंसेंगी। देखो कितना बीवी का मतलब कहीं जाने छोड़ता ही नहीं है, यहाँ भी पीछे पीछे बंद करके आ गया, मेरी हंसी उड़ाएंगी। महाराज मत जाओ। बोले बाबा कहे नहीं हम तो जाएंगे जरूर। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बजना आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बजनाई बोलने आ गए हैं, बोलने आ गए। बड़ी देर हो गई नहीं माने। अच्छा कैसे जाओगे? तो बोले बाबा तरीका भी बताते हैं। ऐसा बनाओ मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बनाओ मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बचाना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और जब ऐसा आइडिया लिया पार्वती मैया को तो तैयार करने लगी भगवान को। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा, इतनी सारी जटाएं थी, जटाओं को इकट्ठा किया, जूड़ा बना दिया। माताएं जूड़ा बनाती हैं, जब कहीं पार्टी में जाएंगी तो जूड़ा बना कर जाती है। अब जूड़ा बनाने के लिए रबड़ बैंड चाहिए होता है, जूड़ा पिन चाहिए होती है। अब भोले बाबा के इतने बड़े तो बाल, जटाएं, इतना बड़ा जूड़ा, अब इतनी बड़ी रबड़ बैंड कहाँ से लाए? तो एक सर्प लेकर के आई और भगवान की जटाओं में लपेट दिया। बोले शंकर भगवान की। जूड़ा बनकर तैयार हो गया, अपना लहंगा साड़ी बना दी, चुन्नी डाल दी, तो बड़ा सुंदर वर्णन किया। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। देखो बहुत सारी जगह देखते हैं कि कुछ पुरुष लहंगा पहनते हैं, नृत्य करते हैं, पर कैसे पहचान जाते हैं कि पुरुष है? चलने की गति से। माताओं के पुरुषों के चलने में अंतर होता है। तो पार्वती मैया सिखाती ऐसे मत चलना, पहचान जाएंगे सब कैसे चलना, तो चल करके बताती सिखाती है। अब भगवान कृष्ण के समीप जब भोले बाबा पहुंच गए, एंट्री तो मिल गई, और एंट्री मिल गई तो फिर भगवान देखते हैं हंस के जो मोहन ने, मोहन के बोले मैं तो बाकी जाऊं इस लोक पे, इस लोक पे। मोहन के बोले मैं तो बाकी जाऊं
यानी भक्तों के कारण भगवान रूप बदलते हैं। याद आया एक दिन भगवान कृष्ण ने भी अपना रूप बदला था, यानी स्त्री बने थे। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की। तो भगवान को याद आया एक दिन में भी आया मोहन बन के इस रूप में, इस रूप में। एक दिन में भी आया मोहन बन के इस रूप में, इस रूप में। और अब भगवान ने ऐसी बंसुरी बजाई, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे। सब नाचने लगे। भगवान ने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई कि नाचते नाचते सब अपना रूप भूल गई। और अब भगवान श्याम सुंदर गए भोले बाबा के पास, नृत्य करने लगे। और सर से सरक गई है साड़ी, मुस्काए बन भागी बिरज में आ गई, बिरज में आ गई। सर से सरक गई है साड़ी, मुस्काए बन भागी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। भोले भंडारी बन करके बिजनारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। और हाथ उठा करके तालियां बजाएं। भगवान भोलेनाथ के सर से घूंघट को हटवा दिया, ऐसी बंसुरी बजाई, ऐसी लीला दिखाई कि भगवान भोलेनाथ के सिर से जब साड़ी सरक गई तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रणाम करने लगे। और यहीं पर भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, बोलिए गोपेश्वर भगवान की। क्योंकि आज गोपी बनकर के भगवान शिव आए, ऐसा महाराज भगवान ने किया। इतना आनंद, ऐसा वर्णन भगवान सुखदेव कहते हैं कि उस शरद पूर्णिमा की रात, इतनी लंबी वो रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला। आनंद का समय कब व्यतीत हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन दुख का एक क्षण, यानी दुख में आधा दिन भी नहीं कटता, ऐसा लगता है बहुत बड़ा दिन। और जन्मोत्सव हो, विवाह उत्सव हो, किसी और प्रसन्नता में हम रहे तो पूरा दिन निकल जाता है, महीना निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब खुश निकल गया। आज भगवान ने महाराज की लीला को संपन्न किया। जाकर के आज माँ कात्यायनी की सभी गोपियां पूजा करती हैं, ठाकुर की कृपा बनी रहे, ये नंद बाबा का लाल इसी प्रकार से जीवित रहे, सौभाग्यशाली हम सभी हैं। लेकिन भगवान सुखदेव परीक्षित को बताते हैं, उधर कंस को हमेशा एक डर लगा रहता था, मेरा काल आ गया, पता नहीं कब मार देगा। लोगों को बड़ा डर लगता है, मरने से बहुत डरते हैं, काल से भय लगता है। और किसी ने कहा, मैं देख रही थी आज सुबह से, कुछ लोग होते हैं ना फोन में लगे रहते हैं, पूछो भैया ये फोन बार बार, बोले देवी जी काल से डर नहीं लगता, मिस कॉल से डर लगता है। लोग इतना मिस कॉल मारते रहते हैं, उनको बैक करते रहो। अब तो जियो है, वैसे भी लोग फ्री करते रहते, तो लोग काल से डरते हैं। लेकिन जो महाकाल की शरण में जाए उसे काल से नहीं डरना चाहिए। और भक्ति की पहचान है, उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है, डरता नहीं है। अगर आप विचार करो केवट प्रसंग पर, तो केवट ने भगवान को सीधे कह दिया, मुझे मरने से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया। जो पाप करता है उसको मरने से डर लगता है। मरना तो सबको ही है, कोई ना कोई कारण भी बनेगा, लेकिन डरना नहीं चाहिए। इसीलिए आज श्याम सुंदर, क्योंकि कंस को खतरा है मेरा काल मुझे मार देगा,
इसलिए कैसे उसको मारे। इधर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी की प्रकृति तो मैं आपको बता चुकी हूँ। नारद जी आए और सोचते कि वो कंस का जो अत्याचार है बहुत बढ़ गया, अब इसको खत्म करना चाहिए। इधर कंस के पास गए और उसको समझाने लगे, महाराज तुम्हारा काल ऐसा ना हो तुम्हें मार दे, 11 साल तो हो गए, अभी तक तो तुमको मिला नहीं, कितने राक्षस भेजे। कंस बोला बड़ा परेशान हो महाराज, कोई रास्ता बताओ। कहा कि भगवान शिव ने जो धनुष दिया है और ये कहा था कि जो इसे तोड़ देगा वही तुम्हारा काल है। एक काम करो, धनुष यज्ञ का एक मेला रखो और उसमें कृष्ण बलराम को बुलाओ, अगर वो वास्तव में भगवान है, वास्तव में तुम्हारा काल है तो धनुष तोड़ देंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंस को लगा हाँ बिल्कुल सही बात है। आयोजन किया और अक्रूर जी को भेजा भगवान को लेने के लिए। आज अक्रूर जी पूछते कि कृष्ण बलराम को क्यों बुला रहा है। जैसे कंस ने कहा कि इस यज्ञ के बहाने से उनको मरवा दूंगा, उनको मार डालूंगा, आज हृदय में दुख है, पर फिर भी क्योंकि नौकरी करते हैं और जब ड्यूटी मिली है निभानी पड़ेगी, इसलिए अक्रूर जी गए ब्रज, गोकुल में गए। रास्ते में भगवान ने केसी नाम के राक्षस का वध किया और भगवान ने जब भेंट की अक्रूर जी से बड़ी प्रसन्न हुए। लेकिन क्यों आगमन हुआ ये जान करके माँ यशोदा भी दुखी है, नंद बाबा दुखी, सभी गोपी ग्वाल बोले मथुरा ले जाने के लिए। विचार करो, जो कृष्ण छोटी सी बाल अवस्था में माखन चुराया करता था, आज वो इतना बड़ा हो गया, 11 वर्ष का हो गया और आज अक्रूर जी के साथ भगवान को भेज दिया गया। नंद बाबा भी साथ में चले गए। कृष्ण बलराम मथुरा में पधारते हैं। अक्रूर जी ने निवेदन किया, महाराज रास्ते में मेरी कुटिया है, आप वहां चरण रखे। बोले नहीं, पहले जिस काम को करने आए वो काम पूरा करेंगे, पहले मामा जी से तो भेंट करें। इसलिए सुंदर आयोजन था यज्ञ का, बड़ी सुंदर रहने की व्यवस्था। वहीं पर भगवान रुके। कंस ने कहा उन दोनों को बुला करके लाओ। भगवान कहते भैया हम क्यों जाएंगे, उसको मिलना है तो वो हमारे पास आ जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो समय पर जाएंगे। और ध्यान रखना, किसी के भी घर जाओ बिल्कुल समय पर जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ किसी के घर जाओ तो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये क्या बात है, हम तो 15 दिन रुकने की सोच रहे थे, आप कह रहे हो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। जानते हो क्यों? 3 दिन से ज्यादा इसलिए नहीं रुकना चाहिए, पहले दिन जाओगे तो बड़ा स्वागत, देखना प्रैक्टिकल करना, बड़ा स्वागत होगा, आपको सोफे से पैर उठाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सम्मान, क्या खाओगे क्या चाहिए सब। दूसरे दिन रुकोगे तो थोड़ा कम सम्मान, थोड़ा सा कम। तीसरे दिन रुकोगे तो उससे भी कम सम्मान होगा। और अगर चौथे दिन रुक गए फिर बहुत बड़ा कोई ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हीं के घर कोई और मेहमान आ गए, कोई और अतिथि आ गए तो आप देखना, आपसे कहेंगे भैया आप तो घर के ही हो, जरा 2 कप चाय बना लाओ, तब तक हम बातें कर लेते हैं। होता है कि नहीं? आप तो घर के ही हो, क्योंकि 3 दिन हो गए, आप थोड़ी चाय बना लो, हम बातें शातें कर ले और आपको चाय बनानी पड़ जाएगी। तो चाय से मुझे याद आया, दुनिया में 3 ही चीजें रह गई पूरे दिन में, देखना 3 चीजों पर लोग डटे रहते हैं, चाय, हाय और बाय। मैं देखती सुबह को जैसे ही सवेरा होता है, चाय 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 चाय, स्टेशन की तरह लोग चाय नहीं मिली, चाय नहीं पी, चाय लाओ चाय लाओ, चाय पी लो, चाय चाय करते सुबह। हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्र दिया था कि सबसे पहले उठो तो हमें पाठ करना चाहिए अपने हाथों को देख करके, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए, पर लोगों ने उसको बदल दिया। क्यों? अब तो चद्दर तान के सोते हैं। जब सवेरा हो जाए, सवेरा सूर्य निकलने से नहीं होता, जब तक धर्मपत्नी 1 कप चाय ट्रे में रखकर ना लाए और जब तक 2-4 आवाजें ना लगाए तब तक होता ही नहीं। इसीलिए बदल दिया, प्रभाते कर दर्शन नहीं, प्रभाते कप दर्शन, यानी मुंह खोलो और सीधा कप का दर्शन करो। ऐसा सवेरा हो गया।
तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे 3 दिन की ज्यादा क्यों नहीं रुकना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, अपनी पत्नी के साथ बड़ी प्रसन्नता से रह रहा था। अचानक में उनके घर कोई मेहमान आए। अब मेहमान का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। पहले दिन बहुत स्वागत, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन कम, अब रहते हुए 15 दिन बीत गए। अच्छा, आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, आपके घर कोई मेहमान आए और आप पूछो कैसे आए, कहाँ से आए, गाड़ी से आए, ट्रेन से आए, अच्छा, और आपको अगर ये पता चल जाए कि 3 दिन बाद जाएंगे या उस डेट को इनकी रिटर्न टिकट है, तो मन में एक संतुष्टि बनी रहती है, अच्छा उस डेट को तो चले ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये ना बताए कि हम कब जाएंगे, तो पता नहीं कब जाएंगे, जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे ही उस पति पत्नी के घर जो मेहमान आए, उनको 15 दिन हो गए और जाने का कोई उनकी तारीख नहीं कि हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे। अब दोनों पति पत्नी बड़े परेशान, बोले जाने का नाम नहीं लेते, नई नई शादी हुई, कैसे इनको भगा, नई नई नाटक बनाते, वो नहीं गए। एक दिन पति पत्नी ने देखा रोज ये घूमने जाते, मॉर्निंग वॉक पे जाते, इसीलिए लड़ाई का नाटक बनाया, खूब लड़ने लगे आपस में। वो महानुभाव घूम करके वापस आए, घूम करके घर में घुस रहे थे मॉर्निंग वॉक से, और देखा कि सुबह सुबह पति पत्नी में बड़ा झगड़ा। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को मारने लगा, वो जोर जोर से रोने लगी, पड़ोसी तक आवाज पहुंची। अब अचानक में उस व्यक्ति के मन में आया शायद ये मेरी वजह से लड़ रहे, यानी मुझसे बहुत परेशान हो गए हैं, लेकिन कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहे मुझे भगाने के लिए, चलो देखना चाहिए। इसलिए चुपचाप घर में घुसे, अपनी अटैची उठाई, बैग उठाया और चुपके से गेट के पास खड़े होकर देखने लगे। अब जैसे ही व्यक्ति बाहर गया तो उस पति ने कहा अपनी पत्नी को, अरे क्यों रोती है, मैं तो तुझे झूठ मूठ को मार रहा था। पत्नी ने कहा मैं कौन सा सच में रो रही थी, मैं भी तो झूठ मूठ में रो रही थी। इतने में व्यक्ति बाहर से आया और कहने लगा मैं कौन सा सच में गया था, मैं भी तो झूठ मूठ में गया था। तो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, रुक सकते हैं। जैसे भैया मुझे तो 5 दिन, 9 दिन, 7 दिन तो कम से कम रुकना ही पड़ता। रुकने वाले का हृदय और रुकने वाले का हृदय अगर दोनों में प्रेम हो, दोनों में स्नेह हो, तो 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, पूरे साल भी रुक सकते, कोई फर्क नहीं। जैसे पूज्य महाराज जी ने इतना प्रेम मुझे दिया। आज ही मैं बात कर रही थी, पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए आज हम गए पट्टी में, तो वहां से जब लौट रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि महाराज जी 5 दिन कब गुजर गए, निकल गए, हमें पता ही नहीं चला। ये प्रेम में ऐसा होता है कि समय कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हो गए और ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला कि कब बड़े हो गए। सबके लिए छोटे से लाला ही थे कृष्ण। आज मथुरा गए, मथुरा में भी भगवान ने बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया, राक्षसों का उद्धार किया, और ऐसी लीलाएं भगवान ने की। कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा जो टेढ़ी थी, जिसका कुबड़ निकल गया था, उसको सीधा करके सुंदर वेश, सुंदर रूप प्रदान किया। ऐसे ठाकुर ने सुदामा नाम के एक व्यक्ति का भी उद्धार किया और एक धोबी पर भी कृपा की, उसका भी उद्धार किया। इसी प्रकार अन्य अन्य लीलाएं करते हुए आज जो मुख्य कार्य करने परमात्मा का आगमन हुआ, और वो मुख्य कार्य था धनुष का खंडन करना। राम अवतार में भी भगवान ने धनुष तोड़ा, कृष्ण अवतार में भी धनुष तोड़ा। इसीलिए भगवान को वो समय भी याद आ गया, लेकिन इसमें तो स्टेप बाय स्टेप काम करना था। राम अवतार में तो सिर्फ एक धनुष तोड़ना था, इसमें धनुष के साथ साथ एक हाथी को भी मारना था, उसके भी दांत निकालने थे। इसीलिए एक लेवल पार करो तो दूसरे पे पहुंचो, दूसरे पार करो तीसरे पे, फिर कहीं जाकर कंस को मारना था। इसी प्रकार से आज कृष्ण बलराम दोनों प्रवेश करते हैं रंग भूमि में, और जब रंग भूमि में प्रवेश भगवान ने किया, विचार करना अगर तुरंत भगवान का आगमन हो, जैसे भगवान जब जनकपुर में गए हैं, वो स्वामी जी ने चौपाई लिखी,
रंग भूमि आए तो भाई। जब भगवान का आगमन हुआ अस सुधि सब पुरवासी ने पाई। कैसी सुधि? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु भगत देखी प्रभु मूरत देखी जैसी। ऐसे ही जिसकी जैसी भावना वैसे ही परमात्मा के दर्शन। किसी को लगा, जो राजा थे, जो अच्छे राजा थे, उनको लगा ये कृष्ण महावीर है। कुछ जो दैत्य थे उनको लगा हमारा काल है। सभी स्त्रियां जो बैठी हुई हैं उनको लगा जिनका हम भजन करते हैं ये वही परमात्मा है। यानी जिसकी जैसी इच्छा। और जैसे कंस की दृष्टि गई तो कंस को समझ आ गया कि यही मेरा काल है, यही देवकी का अष्टम गर्भ, अष्टम पुत्र है। तो भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण करते हुए यहाँ पर हाथी जो उसका वध किया और आगे बढ़े तो बहुत सारे पहलवान बुला रखे थे कंस ने। क्यों? बोले अगर ऐसा मार भी देगा हाथी को तो ये पहलवान से नहीं बचेगा। ऐसे पहलवान जो 1000 लोगों से एक साथ लड़ सके, भगवान ने उन सब का उद्धार करते हुए आज भगवान एकदम से मामा कंस के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, मुकुट को फेंक दिया और केस पकड़ लिए। विचार करो, एक बालक जिसकी माँ को मारा गया हो, जिसकी माँ के साथ अत्याचार किया गया हो, बदले की भावना कैसी होगी। लेकिन फिर भी भगवान ने सीधे कंस को नहीं मारा, पहले केस पकड़े और उसको अनुभव कराया, याद दिलाया कि मामा जी आज जो गति मैं आपको दे रहा हूँ, जो पीड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, मैं चाहता तो तुरंत आपको मार सकता था, लेकिन अनुभव कराना चाहता हूँ कि जिसको दर्द होता है, जिसको चोट लगी होती है, उसको कैसा दर्द होता है ये अनुभव कराना चाहता हूँ। जब आप